हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित विश्लेषण कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के जो बीएड नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जो बीएड का जो पाठ्यक्रम रहता है, किसी एक पेपर को लेकर के अगर हम पाठ्यक्रम देखें, किसी एक पुस्तक में नहीं मिल पाता है, जिसके लिए हमें अनेक पुस्तकें लेनी पड़ती है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इसको आप जैसे ही गूगल पे सर्च करते हैं तो आपके सामने ये होम पेज खुल के आ जाएगा, और इस होम पेज के सबसे ऊपर ये 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। इनमें से एक ऑप्शन है बीएड। बीएड पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने बीएड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो खुल जाएगा। मज़े की बात यह है कि जो ये बीएड का संपूर्ण पाठ्यक्रम है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा, तो इसलिए आप इसको एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, इसका लाभ उठाइएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो के अंतर्गत, वो टॉपिक है सामाजिकरण। सामाजिकरण के संदर्भ में आज बात करेंगे कि सामाजिकरण किसे कहते हैं और बच्चों के सामाजिकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। सामाजिकरण, हालांकि जो सामाजिकरण है, सामाजिकरण एक तरह से किसी व्यक्ति के जो व्यवहार है, जो उसके कार्य क्रियाकलाप है, उन सब के माध्यम से जब वो समाज में पूरी तरह से वो इन्वॉल्व हो जाता है, समाज के साथ घुल मिल जाता है, समाज की संस्कृति, समाज के रीति रिवाज और अलग अलग समुदाय के जो तौर तरीके होते हैं उनको जब समझता है, उनको जब जानता है, उनके साथ कनेक्ट करता है, तो उसे ही सामाजिकरण कहते हैं। यानी कि एक दूसरे लोगों को जानना, समझना और उनके तौर तरीके, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, ये सब को जानना ही एक तरह से उसे सामाजिकरण कहते हैं। जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो बच्चे की जन्म होने के बाद ही शुरू हो जाती है, और जो सामाजिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले जो शुरुआत होती है इसकी, वो होती है परिवार से। परिवार के बाद जब वो जैसे जैसे वो समाज में आगे बढ़ता है, उसका जो सामाजिकरण है होते जाता है। जो परिवार के बाद जो सामाजिकरण होता है वो होता है विद्यालय में, और विद्यालय में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चे के सामाजिकरण में। तो आज हम इसके अंतर्गत वही देखेंगे कि बच्चे के सामाजिकरण में शिक्षक की क्या भूमिका है, किस संदर्भ में जो शिक्षक है वो बच्चे का सामाजिकरण करता है। जिसमें कि सबसे पहले जो सामाजिकरण करता है वो एक शिक्षक विद्यालय में एक बच्चे का, वो सामाजिकरण संस्कृति के हस्तांतरण के रूप में करता है। संस्कृति के हस्तांतरण के रूप में वो इस संदर्भ में करता है, जब वो विद्यालय में बच्चा प्रवेश करता है तो अलग अलग पाठ्यक्रमों के माध्यम से जब उसे अलग अलग प्रकार की जो संस्कृतियां होती है, उन संस्कृतियों का जब वो उसे नॉलेज दी जाती है, वो जब बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है उस संस्कृतियों का, और उन संस्कृतियों को जानता है और समझता है, और उनके जो तौर तरीके हैं उन सब को वो समझता है, तो जिससे कि वो जो समाज में जाता है वो समाज की विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों को वो जानता है, उन संस्कृतियों को समझता है, उनसे वो कनेक्ट कर पाता है, जिससे कि उनके जो संपूर्ण तौर तरीके होते हैं, उनके जो रीति रिवाज होते हैं संस्कृति के, उनको वो जानता है कि वो क्या तौर तरीके हैं, किस संदर्भ में, और उनकी विशेषताएं हैं, क्या उन संस्कृति का महत्व है। तो इस तरह से जो संस्कृति का हस्तांतरण है, तो इसके माध्यम से जो शिक्षक है वो बच्चों का सामाजिकरण करता है। दूसरा है अभिभावक शिक्षक सहयोग। अभिभावक शिक्षक सहयोग के संदर्भ में वो इस परिप्रेक्ष्य में है, जब जो शिक्षक है, शिक्षक किसी भी विद्यार्थी को लेकर जब उसका वो ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है कि वो अभिभावक के साथ वो इस तरह से वो संयोग की भावना से उसका जो डेवलपमेंट करता है वो इस तरह से करता है जिसमें कि वो जो परिवार में जो बच्चा होता है उसका अधिकांश समय उसका परिवार में गुजरता है, और कुछ उसका अंश जो विद्यालय में गुजरता है। तो इस दृष्टि से जब वो परिवार में उसका समय ज़्यादा गुजरता है और उसकी परवरिश जो परिवार में ज़्यादा समय हुई है, तो इस संदर्भ में जो उसका अभिभावक है, उसके जो अभिभावक होंगे उनको भली भांति पता है कि जो एक बच्चा है
उसकी रुचियाँ हैं, क्या उसकी जो लक्ष्य है, किस संदर्भ में उसका स्वभाव है, इस सब को जो ज़्यादा उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो नॉलेज है, वो परिवार को है, जो परिवार में उसके जो अभिभावक है। इसके संदर्भ में जो एक शिक्षक है, वो शिक्षक वो इस संदर्भ को लेते हुए वो अभिभावक के साथ संयोग की भावना रखते हुए उस जो विद्यार्थी का वो समाजीकरण करता है। अगर उस विद्यार्थी में अगर वो ऐसे डेवलपमेंट करना चाहता है एक शिक्षक जो उसके अनुकूल है ही नहीं, तो इस तरह से जो वो परिवर्तन करना चाहता है शिक्षक, उसका प्रभाव नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है विद्यार्थी पर। इस चीज़ को देखते हुए जो शिक्षक और अभिभावक की जो संयोग की भावना है, इस तरह से जो एक विद्यार्थी है उसमें वो परिवर्तन लाए जा सकते हैं, उसका जो सामाजिकरण वो किया जा सकता है। क्योंकि इससे कंप्लीटली ये हमें नॉलेज मिल जाती है कि जो एक विद्यार्थी है उसकी रुचियाँ क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वो किस तरह से जो उसका जो परवरिश हुई है परिवार में, परिवार के संदर्भ में, तो उसके जन्म से लेकर के जो उसकी जो अलग-अलग संदर्भ में उसका जो डेवलपमेंट का स्तर है, वो क्या रहा है। तो इस तरह से पूरी कंप्लीटली उस विद्यार्थी के बारे में जानना और समझना, उसके बाद उसका जो विकास करना, उसका जो सामाजिकरण करना, वो कहीं न कहीं उस विद्यार्थी के लिए अनुकूल होगा। तो इस संदर्भ में जो अभिभावक और शिक्षक का जो संयोग है, इस संदर्भ में भी जो बच्चे का जो सामाजिकरण है, वो सामाजिकरण किया जा सकता है। तीसरा है, वो है सामाजिक आदर्शों की प्रस्तुतिकरण। सामाजिक आदर्शों का जो प्रस्तुतिकरण है, वो इस संदर्भ में है, जब विद्यार्थी विद्यालय में जो प्रवेश करता है, इस दौरान जो शिक्षक उसको एक तरह से इस तरह से जो आदर्श जो मूल्य होते हैं, उन मूल्यों को स्थापित करता है एक विद्यार्थी के अंदर। जिससे कि उसके अंदर ये भावनाएँ आ जाती है कि किस तरह से मैं बड़ों का आदर करूँ, किस तरह से मैं छोटों के साथ जो उससे छोटे बच्चे हैं, उसके साथ मैं स्नेहपूर्ण पेश आऊँ। किस तरह से अलग-अलग संदर्भ में उसके अंदर जो आदर्शों के जो मूल्य है, वो प्रकट हो सके। आदर्शों के जो मूल्य है, इससे क्या होगा कि जब समाज में प्रवेश करेगा एक विद्यार्थी, तो उसको आत्मसम्मान मिलेगा, जिससे उसका और तेज़ी के साथ वो समाजीकरण होगा। तो इस तरह से शिक्षक सामाजिक आदर्शों का प्रस्तुतिकरण करके एक बच्चे का सामाजीकरण करता है। चौथा है विद्यालय परंपराओं की स्थापना। विद्यालय परंपराओं की स्थापना इस तरह से होती है, किसी भी विद्यालय में अगर देखा जाए, विद्यालय की एक अपना परंपरा होती है, एक अपना प्रोटोकॉल होता है और विद्यालय में एक अनुशासन होता है। इस अनुशासन के साथ ही उस विद्यार्थी को रहना पड़ता है और जो परंपराएँ जो विद्यालय में जो शिक्षक के द्वारा बच्चा सीखता है, उससे भी एक बच्चे का सामाजीकरण होता है, जिससे वो पूरी तरह से अनुशासन होना सीख जाता है। किस तरह से मुझे अनुशासित होकर के हर एक काम करने हैं और हर एक परंपराओं का एक नियमों के तहत मुझे कुछ भी जो कार्य करना है, वो नियमों के तहत करना है। तो इस तरह से जो विद्यालयों की जो परंपराएँ होती है, उसके द्वारा भी बच्चे का शिक्षक के द्वारा एक सामाजीकरण किया जाता है। पाँचवाँ है सामाजिक कार्यों का प्रोत्साहन। सामाजिक कार्यों के लिए हर समय एक शिक्षक के द्वारा उसे प्रोत्साहित किया जाता है, किस तरह से सामूहिक कार्यों में इन्वॉल्व होना है और जो समाज के लिए हर समय खड़ा होना है। और शिक्षक के द्वारा ये चीज़ सिखाई जाती है कि किस तरह से जो आपके जो कार्य है वो समाज के लिए उपयोगी रहे। आपके द्वारा किए गए जो कार्य है, अगर समाज के लिए वो काम आएँगे, तो आप एक तरह से आदर्श व्यक्ति कहलाएँगे, जिससे कि एक समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से जो शिक्षक विद्यालय में बच्चों को सामाजिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि एक समाज का जो बेहतरी है वो हो सके, साथ ही साथ उस बच्चे में एक जो सकारात्मक भाव है, वो भाव भी पैदा हो सके। तो इस तरह से जो शिक्षक के द्वारा सामूहिक कार्यों के तौर पर जो सामाजिकरण है वो किया जाता है। छठा है अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास। अंतर सांस्कृतिक भावना का जो विकास किया जाता है, वो विद्यालय में एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि विद्यालय में जब विद्यार्थी प्रवेश करते हैं, तो उस दौरान जो अलग-अलग समुदाय के लोग जो प्रवेश करते हैं, जिनकी अलग-अलग भाषाएँ होती है, अलग-अलग संस्कृति होती है, अलग-अलग से कल्चर होते हैं। तो इस तरह से अलग-अलग जो समुदाय के लोग जो प्रवेश करते हैं विद्यालय में, तो विद्यार्थी जो सीखता है उस
विद्यालय में अलग-अलग समुदायों के साथ उसमें ये सीखता है कि किस तरह से अलग-अलग जो संस्कृतियाँ हैं, वो संस्कृतियाँ होती है, अलग-अलग जो भाषाएँ होती है, उन सब से वो परिचित होता है। तो इस तरह से जो शिक्षक होता है, शिक्षक उन अलग-अलग समुदायों के जो बच्चे आते हैं, उन सब के जो कल्चर है, उन सब की जो भाषाएँ हैं, उनका अंतःकरण करता है, जिससे कि जो विद्यार्थी है, उन सब के बारे में वो परिचित हो सके। तो इस संदर्भ में जो शिक्षक है, शिक्षक अंतर सांस्कृतिक जो भावना है, उसके द्वारा वो सामाजिकरण का विकास करता है बच्चे में। 7वां है वो है स्वस्थ मानवीय संबंध। स्वस्थ मानवीय संबंध के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो एक जो शिक्षक है, शिक्षक बच्चों में सामाजिकरण स्थापित करता है, जिसमें कि हर समय इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करता है एक शिक्षक की जो मानवीय संबंध है वो स्वस्थ मानवीय संबंध होने चाहिए, जिसमें कि एक दूसरे के प्रति एक सहयोग की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए हर समय मुसीबत में खड़ा होना चाहिए, जिससे कि एक तरह से जो समाज में उसमें जो सहिष्णुता का भाव है वो उत्पन्न हो सके और आपस में हर जो बंधुत्व का जो भाव है वो पैदा हो सके। हर समय शिक्षक बंधुत्व की जो भाव है उसको पैदा करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करता है, जिससे कि एक स्वस्थ मानवीय संबंधों की एक स्थापना की जाए। तो इस तरह से जो शिक्षक है, शिक्षक के द्वारा सामाजिकरण में ये योगदान निभाया जाता है कि किस तरह से जो बच्चे का एक सामाजिकरण किया जा सके, जो और बच्चे का और तेज़ी के साथ उसका विकास हो सके। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत ये जान चुके हैं कि किस तरह से जो सामाजिकरण का अर्थ होता है और बच्चों का सामाजिकरण किस तरह से होता है और बच्चों के सामाजिकरण में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, किस तरह से एक शिक्षक बच्चों का सामाजिकरण करता है। तो इस संदर्भ में हम बिंदुवार इसको समझ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।